जिनकी मिन्नतों तरलों से वो डी चौक पहुंची और फिर आई बुशरा बीबी साहिबा और वो डी चौक पहुंची। डी चौक पहुंच के बाजी उनके हाथ में थी और फिर वो बाजी पलट गई। मामलात जब खराब हुए, उनका स्पीकर बंद हो गया। क्राउड के वलवले और क्राउड के जज्बे को अपने साथ कनेक्ट कर रही होती है, वो मगरिब से पहले ही खराब हो गया था। साउंड सिस्टम खराब हो गया था, तो उसको ठीक क्यों नहीं कराया गया? पंजाब की जानिब से क़यादत नजर नहीं आई। क्राउड था जो कि बहुत चार्ज था, जो कि मरने मराने को तैयार था। कई सालों से गैर मुस्तहकम शहबाज शरीफ को एक मुस्तहकम वजीर आजम बना दिया वहां से भाग के। उस बयान में बुशरा बीबी साहिबा ने वाकया बयान करके इल्जाम तराशी की और वो एम्बेरसमेंट थी सऊदीज के लिए, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कुछ ताकतवर हलकों ने भी बुशरा बीबी से राब्ते किए। जब वो पहुंची डी चौक तो वो अमली जामा तो ना पहन सके। उन खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद अब लंबे अरसे के लिए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में कुछ वाक़यात जो बड़े रोशन अल्फाज में लिखे जाएंगे, उसमें से बड़ा वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ होने वाला लॉन्ग मार्च, धरना, एहतजाज उसको कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि 24 को कॉल किया गया और परसों रात उसका इख्तिताम हुआ पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर। इख्तिताम ने बाजी को पलट दिया। यस, बुशरा बीबी डी चौक पहुंची, ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। पिछले चंद महीनों में खुद जब इमरान खान साहब लीड करते हुए 25 मई 2022 को डी चौक आना चाहते थे, तो तब के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उस वक्त की हुकूमत, इसी पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने इमरान खान साहब को ये ना करने दिया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दफ़ा कोशिश की और वो भी तकरीबन नाकाम लौटे, क्योंकि थोड़ी बहुत ही उन्हें कामयाबी मिली, वो भी उन्हें कुछ रवाबित की वजह से मिली, जिनकी मिन्नतों तरलों से वो डी चौक पहुंची और वहाँ से उन्हें हस्बे वादा, हस्बे मामूल और किए गए वादे के मुताबिक वहाँ से फरार होना पड़ा। फिर आई बुशरा बीबी साहिबा और वो डी चौक पहुंची। डी चौक पहुँच के बाजी उनके हाथ में थी और फिर वो बाजी पलट गई। बाजी, जीती हुई बाजी बुशरा बीबी हार गई। सवाल ये पैदा होता है कि वो बाजी क्यों हारी? क्या उसमें उनकी अपनी ज़िद शामिल थी या मामलात कुछ और थे? ये वो बात है जिस पर कई लोग मुसलसल इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने हिसाब से ख़बरें देने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये आपको बताता चलूँ कि जब बुशरा बीबी गई डी चौक और चाइना चौक के दरमियान, जब तक वो पहुँच चुकी थी, तो मामलात जब ख़राब हुए। और ख़राब कब से हुए? जब उनका स्पीकर बंद हो गया, लाउड स्पीकर, जिसके ज़रिए पूरे मजमे को कम्युनिकेट किया जाता है। जो लीडरशिप होती है, जो स्टेज पर होती है, वो स्टेज से इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, क्राउड के वलवले और क्राउड के जज्बे को अपने साथ कनेक्ट कर रही होती है, वो मगरिब से पहले ही ख़राब हो गया था। और कितनी दिलचस्प बात है कि हम में से कोई इस बात की खोज नहीं लगा रहा कि जब वो साउंड सिस्टम ख़राब हो गया था तो उसको ठीक क्यों नहीं कराया गया। और मगरिब से पहले ख़राब होने वाला साउंड सिस्टम फिर ख़राब ही रहा और उसको ठीक क्यों नहीं कराया गया। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि बुशरा बीबी जो कि नारे मारती हुई खैबर पख्तूनख्वा से आए कारकुनान के जज्बात को उभारती हुई, उनकी गैरत को ललकारते हुए उन्हें डी चौक तक लाईं और फिर उन्हें अकेले छोड़ के चली गई, तो वो कैसे गई? जब लाइट्स ऑफ कर दी गई, कनेक्शंस बंद कर दिए गए, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल राब्ते में थे। अली अमीन गंडापुर साहब के रवाबित ने ही बुशरा बीबी के कारवां को डी चौक तक पहुँचाया। रियासत कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं होती। 26 नंबर जब तक कारवां नहीं पहुँचा था, तो तब तक वहाँ नफरी ज़्यादा थी। हुकूमत ने और इदारों ने वहाँ अपना स्ट्रॉन्ग फुटिंग, जो बैरियर थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे उनके। जैसे कारवां करीब पहुँचा तो वहाँ से कुछ लोगों को हटाया गया, सिक्योरिटी के एहलकारों को। वो इसलिए हटाया गया कि बुशरा बीबी को डी चौक तक लाया जाए। और फिर बुशरा बीबी डी चौक पहुँची। 76 घंटे का ट्रैवल करके वो कारवां, थकावट में भी थे कारकुनान, वो डी चौक पहुँचे। फिर डी चौक पहुंचकर उन पर बेतहाशा शेलिंग की गई, बिल्कुल की गई। कुछ हलाकतें भी हुई, बिल्कुल हुई। ये सारे जुल्म और सितम सहे किसी और ने नहीं, सिर्फ कारकुनान ने, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को सेफ़ पैसेज मिल गया था। और वो सेफ़ पैसेज भी उसी ने दिलवाया जिनसे अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते थे, जिन रवाबित की वजह से 26 नंबर पर वो रेजिस्टेंस ना दी गई पीटीआई के लॉन्ग मार्च को जो कि रियासत दे सकती थी। ये वही राब्ता है जिसने अली अमीन गंडापुर को पिछली दफ़ा भी सेफ़ एग्ज़िट दिया था, और इस राब्ते ने इस मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को भी सेफ़ पैसेज दिया। तो जो मेरी रिसर्च ये कहती है, जो मैंने जिस हद तक इस पर काम किया है, शायद बुशरा बीबी साहिबा के साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ किया और उस हाथ की वजह से बुशरा बीबी अपने टारगेट को शायद अचीव ना कर पाई। दूसरी जानिब पंजाब की जानिब से
क़यादत नज़र नहीं आई। सेंट्रल पंजाब से शायद कोई नहीं पहुंच सका, साउथ पंजाब से भी गिने चुने लोग पहुंचे और वो इतने कम थे कि वो नज़र ना आ सके। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो जो क्राउड था, जो कि बहुत चार्ज था, जो कि मरने मराने को तैयार था, बुशरा बीबी ने उनको छोड़ दिया। अब हर बंदा ये कहता है कि अगर 40,000 का मजमा था तो कैसे रियासती मशीनरी और फोर्सेस ने उनको हटा दिया। भाई जब जितना मर्जी चार्ज क्राउड हो, जब लीडर ही नहीं होता सामने, तो फिर वो चार्ज क्राउड किसी काम का नहीं रहता। और बुशरा बीबी साहिबा ने जाते हुए अपने क्राउड के साथ बहुत ज़्यादती की। वो जीत चुकी थी बाजी, डी चौक जब पहुंच गई और उन्होंने देखा कि उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहा, वो अनाउंस कर देती कि मैं जा रही हूँ, और शायद वो जीती हुई जीत जो है वो उनके हाथ में रहती। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कई सालों से गैर मुस्तहकम शहबाज शरीफ को एक मुस्तहकम वज़ीर आज़म बना दिया वहाँ से भाग के। और वहाँ से जाने के बाद कारकुनान के साथ जो जुल्म हुआ वो तारीख़ में बहुत ही दर्दनाक अल्फाज में लिखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निशाना बनते रहे। जो मारे गए वो भी कारकुनान थे, जो आंसू गैस खाते रहे वो भी कारकुनान थे, जो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल्स पहुँचे वो भी कारकुनान थे, जिनके अमलाक को नुकसान पहुँचा वो भी कारकुनान थे। आपको लीडर नज़र नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी लीडर ना वो गिरफ़्तार हुआ इस सारे एपिसोड के बीच में, ना उसको कोई डैमेज हुआ, ना उसकी कोई शर्ट फटी, ना उसको कोई ज़ख्म आया, ना उसको कोई और नुकसान पहुंचा। और आंसू गैस भी कितनी समझदार थी कि वो भी पीटीआई लीडरशिप से बड़ी हद तक दूर रही। अब कई कयासराइयाँ जो हो रही हैं कि ये टाइमिंग नवंबर के आखिरी 10 दिनों की ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत हद तक ये ख़बरें गर्म भी थीं और ज़राए इसकी तस्दीक भी कर रहे थे कि 5 बड़े ममालिक, जिसमें ख़ुद अमेरिका शामिल है, जिसको 5I भी कहते हैं, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यहाँ एम्बेसी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया ही न्यूजीलैंड को देखता है, तो यहाँ 5 या 4 बड़े ममालिक कह लें, उनके डिप्लोमेट्स बहुत अरसे से मुतहर्रिक थे। और उनका इतना मुतहर्रिक होना इमरान खान साहब को रिलीफ देने के हवाले से था। फिर उसमें एक और नाम शामिल हुआ जो कि पाकिस्तान में बड़ा मजबूत असर व रसूख रखता है, अमेरिका से भी ज़्यादा किसी हद तक, तो वो सऊदी अरेबिया है। और उसमें एक शख्स, उसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। उनका भी एक बड़ा रोल पिछले कुछ दिनों में डेवलप होता नज़र आया, गुफ्तगू डिप्लोमेटिक सर्कल में उसकी की जा रही थी। फिर अचानक बुशरा बीबी साहिबा ने इस एहतजाज से पहले एक अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, या वो जो वीडियो बयान जो भी सबके सामने चलाया भी गया, शायद लास्ट जुमरात को ही उनका ये बयान ऑनर हुआ था, जो कि उनके ही सोचा, और उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी की गई थी। उस बयान में बुशरा बीबी साहिबा ने जो वाक़या बयान करके इल्ज़ाम तराशी की, और वो एम्बैरसमेंट थी ना सिर्फ सऊदीज़ के लिए बल्कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर जब बुशरा बीबी ये पूरा एहतजाज और धरना दे के लेके आईं, जबकि बुशरा बीबी साहिबा को ये पता था कि अली मीन गंडापुर साहब के रवाबित कहाँ कहाँ हैं, और पिछली दफ़ा भी वो जिस तरह गए थे वो किन रवाबित से गए थे, तो उन्होंने पूरा ट्रस्ट अली मीन पर ही क्यों किया। फिर पंजाब से पूरी क़यादत नहीं निकली। तो दूसरा ब्लंडर ये था कि जब ये सारी बातें बुशरा बीबी को पता थी तो वो क्यों आखिरी मंजिल डी चौक तक पहुंची। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि एक बड़ी रेजिस्टेंस का उन्हें कहीं भी सामना नहीं करना पड़ा। लीडर वो नहीं होता कि जो सिर्फ आके तकरीर करे, जो आके आपके जज्बात को उभारे, जो आके आपके नारों का बराबरी से जवाब दे। लीडर वो होता है जिसके अंदर दानिशमंदी हो, जिसके अंदर अक्लमंदी हो, जो अपने कारकुनान की सही रहनुमाई कर सके, जो सियासी फैसले ठीक तौर पे कर सके। जब आपने देख लिया कि पंजाब नहीं पहुंचा, जब आपने देख लिया कि अली मीर गंडापुर जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं चल रहे, और वो नज़र भी आ रहा होगा क्योंकि उनके साथ साथ थे, तो दानिशमंदी का तकाजा तो ये था कि हुकूमत पर एक भारी बर्डन डालते हुए वो बड़ा फ़ैसला करें, जो कि उनसे नहीं हुआ। और एक वो उनकी वीडियो में सऊदी अरब के मुतालिक बयान, और दूसरा तमाम लोगों के रोकने के बावजूद इवन कुछ ताकतवर हलकों ने भी बुशरा बीबी से राब्ते किए और ख़ुद इमरान खान साहब से भी किए कि डी चौक ना जाएं, आप संजानी चले जाएं। फिर आखिरी मौका जहां मौलाना फजल रहमान साहब का श्रीनगर हाईवे पे आकर धरना रुका था, बैठा था, तो कहा गया कि आप अपना धरना वहाँ ले जाएं, वहाँ बैठ जाएं। तो ये सारी चीज़ों से इनकार के बाद इन सब इंगेजमेंट्स को उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं तो पहुँचूँगी। तो जब वो पहुँची डी चौक तो वो अमली जामा तो ना पहन सके, उनके जो तमाम तर टारगेट्स थे, तो उसके बाद उन्हें भागना पड़ा। और उसका नुकसान ये पहुंचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके अंदर इख्तलाफात हैं। अब वो कंफ्यूज है
कि हम बुशरा बीबी को लीडर माने, इमरान खान साहब को माने, या वो सियासी कमेटियाँ, कोर कमेटियाँ जो बनी हुई हैं उसको उसकी डायरेक्शन पर हम चलें। तो बुशरा बीबी साहब ने जहाँ उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनवा कर इमरान खान साहब की हुकूमत में उनको नुकसान पहुँचाती रहीं, मुसलसल पहुँचाती रहीं, और फिर वो उनके बाद उनका वीडियो जिस तरह उन्होंने नुकसान पहुँचाया इमरान खान साहब को, और फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च लेकर वो आई, बहुत बड़ा क्राउड था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना चार्ज क्राउड कम ही देखा है, और बहुत बड़ा इज्तिमा था ये। जब अब इतने लोग आपके साथ हों और एक बड़ा इज्तिमा हो तो कहीं ना कहीं अपने हाथ में डोरों को ज़रूर रखते हैं, सारी डोर मुखालिफ के हाथ में नहीं दे देते। तो डी चौक पहुँच के बुशरा बीबी साहिबा ने कश्तियाँ नहीं जलाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक क्रेडिबिलिटी थी, जो एक ज़ोर था, जो एक दबाव था, उसको तबाह किया, और इसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद अब लंबे अरसे के लिए भुगतना पड़ेगा। और इमरान खान साहब की जो रिहाई की शायद बात चल रही थी डिप्लोमेटिक सर्कल से होते हुए ताकतवर ऐवानों तक, वो अब कहीं थोड़ा शायद और लेट हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी लीडरशिप को दुरुस्त करना होगा, और ख़ास तौर पे सारा मलबा सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी पर डालना भी गलत होगा। पंजाब नहीं निकला, पंजाब की क़यादत नहीं निकली, अली अमीन गंडापुर साहब का जो कंडक्ट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा उसको कह लें कि बहुत मुखलिसाना नहीं था। सो गुड विशेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कम अज़ कम आपके इस लॉन्ग मार्च, एहतजाज और धरने ने कुछ और किया हो ना किया हो, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको ज़रूर आप कॉन्फिडेंस दे गए और स्ट्रेंथन कर गए हैं। इतने कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ साहब ना पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद थे, ना आज लगभग उन्हें हो चुके हैं 10 महीने 9 महीने वज़ीर आज़म बने, वो इतने कॉन्फिडेंट वो कभी नहीं थे जितने कॉन्फिडेंट वो अब हो चुके हैं। सो सियासी फ़ैसले सियासी लीडर्स को हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।